बिहार से आए कांटे वाले बाबा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कारण ये है कि उनसे एक महिला कुछ सवाल करती है या कुछ भद्दे सवाल करती है, जिसको देखकर या इसको सुनकर बाबा घबरा जाते हैं और उनका रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला को जो है वो भद्दे कमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये महिला कौन है जो कि एक बुजुर्ग का सम्मान करना नहीं जानती, जो सनातनी तो नहीं होगी, क्योंकि एक तपस्वी को इस तरीके से अपमानित कर रही है कि उन्हें फूट फूट कर रोना पड़ रहा है। कांटे वाले बाबा आखिर फूट फूट कर क्यों रोए और महिला ने उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि महाकुंभ का ये जो महापर्व है वो प्रयागराज में कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बाबा आ रहे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने अनोखे अंदाज और अलहदे तरीके की वजह से ये बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने अलग अलग बाबा हैं। एक बाबा हैं जो 40 सालों से सिर्फ चाय पर जिंदा हैं। एक बाबा हैं जो कांटों की सैया बनाकर उस पर सोए हुए हैं, वो भी 50 सालों से वो इस तरीके की तपस्या कर रहे हैं। एक बाबा हैं जो एक पैर पर खड़े हैं। एक बाबा हैं जो 100 की संख्या में कलश, पानी से भरा कलश जो है वो इस तपा देने वाली कड़कड़ाहट की ठंड में उससे नहा रहे हैं। अलग अलग तरीके के बाबा हैं जो अपने अलग अलग तरीके की तपस्या की वजह से जो है वो चर्चाओं में है। इसी बीच IITN बाबा भी जो है वो चर्चा में आ गए, टार्जन बाबा जो है वो चर्चा में आ गए। अलग अलग बाबा हैं, लेकिन कांटे वाले बाबा की सुई आकर क्यों रुक जाती है और ये इनका रोता हुआ वीडियो जब वायरल होता है तो लोग क्यों नाराज हो जाते हैं। ये लड़की कौन है जो कांटे वाले बाबा के साथ बदतमीजी कर रही है और बदतमीजी करते हुए वो क्या कुछ कांटे वाले बाबा के साथ कह रही है, ये आप जानिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो कांटे वाले बाबा हैं वो 50 से अधिक सालों से जो है वो तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या बड़ी अनोखी और अलग है। जंगली कांटों को वो बिछाते हैं और उस पर लेट कर तपस्या कर रहे हैं, यानी कि कांटों को बिस्तर बनाकर सोने वाले ये जो कांटे वाले बाबा हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुसहर समाज से आने वाले ये जो बाबा हैं उनका असली नाम रमेश कुमार माझी है और इनसे एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि बाबा कांटे की सैया पर सोए हुए हैं और आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इनका ये तपस्या देखकर कुछ नोट, कुछ सिक्के जो हैं वो बाबा के पास चढ़ावे के रूप में चढ़ा कर जा रहे हैं। मतलब बाबा अपनी तपस्या में मग्न है, कांटे की सैया में लेटकर डमरू बजा रहे हैं और उसे देखकर कुछ लोग 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए ऐसे उन पर चढ़ाकर जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांटे वाले बाबा यानी कि रमेश कुमार माझी किसी से भी पैसा नहीं मांग रहे हैं और ना ही पैसा दान करने के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं। बाबा अपने ध्यान में मग्न है, वो डमरू बजाकर कांटे की सैया को आराम से बिस्तर बनाकर सोए हुए हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि क्या ये कांटे बाबा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, क्या ये कांटे बाबा को चुभ नहीं रहे होंगे। इस पर बाबा का ये कहना है कि ये कांटे उन्हें तनिक भी परेशान नहीं करते। ये कांटे उनकी तपस्या की वजह से एक मुलायम रूई के फुहारे जैसे लगते हैं, मतलब उन्हें कांटा चुभता नहीं। ये बड़ी अनोखी तरीके की तपस्या है जिसको देखकर हैरानी तो होती ही है कि कोई जंगली कांटों के ऊपर कैसे सो सकता है, और सो भी रहा है फिर भी इतने आराम से कैसे, ये एक सवाल था। लेकिन इसी बीच एक लड़की नजर आती है और ये जो वीडियो वायरल होता है उसमें नजर आ रहा है कि कांटे वाले बाबा अपने ऊपर चढ़ाए हुए पैसे को बटोर रहे हैं और एक थैली नुमा चीज में वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उस पैसे को इकट्ठा करता देख वो लड़की जो है वो उन्हें ढोंगी बताती है, नकली बाबा बताती है और कहती है कि आप बाबा असली तो नहीं हैं, आप नकली बाबा हैं। अगर आप असली बाबा हैं तो ये जो पैसा आपके ऊपर चढ़ा है वो मुझे दे दो, पैसा मुझे दे दो। इस तरीके का कहती ये जो लड़की नजर आती है वीडियो में, आप देखिए ये कैसे कह रही है कि आप पैसे जो है वो मुझे दे दो, पर वो बाबा पैसा देने को तैयार नहीं रहे। तो वो कहती है कि आप तो तपस्वी हैं, साध्वी हैं, आपको पैसे की क्या आवश्यकता, आप तो मोह माया से ऊपर जा चुके हैं, आपको पैसे की आवश्यकता ही क्या है। ऐसे में आप पैसा हमें दीजिए, हम इस पैसे का भोज कराएंगे, इस पैसे से खाना जो है वो और लोगों को जो है वो देंगे। इस तरीके की चीजें कहती नजर आती है, लेकिन बाबा जो है वो पैसे को छुपाते अपनी झोली में भरते नजर आ रहे हैं। फिर वो लड़की जो है वो बाबा से कहती है कि तुम तो ढोंगी हो, पैसे के लालची हो, और लाओ पैसा मुझे दो, सिक्का मुझे दो, मैं तुम्हें नोट बना कर दूंगी।
लेकिन वो बाबा वो पैसा नहीं देते हैं और उस लड़की और बाबा के बीच की जो नोकझोंक है उस पर कुछ लोग पीछे से आवाज भी लगाते नजर आ रहे हैं कि वीडियो है हमारे पास, इस तरीके की चीजें बोलते नजर आ रहे हैं। और बाबा इस बीच घबरा जाते हैं और उसके बाद बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगता है। बाबा फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, परिवार हैं और मैं उसको पालने के लिए ये तपस्या करता हूँ। लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मानती और वो बाबा को परेशान करती है। परेशान करने वाला ये वीडियो स्क्रीन पर आपके साथ। जमा कराओ ये लाओ दो मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ, ऑनलाइन कर देंगे। अरे लाओ तो दो तो। जय दो महाराज जी। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। हमारे पास बच्चे हैं। अच्छा बच्चे, अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे, रिकॉर्डिंग है आपके पूरी है। अभी तो आप जन्माष्टमी मना रहे थे, बच्चे कहाँ से आ गया? अब हम प्रयागराज में कुंभ में भंडारे में काम लेंगे। जन्माष्टमी मना रहे थे, इतना बड़ा त्योहार और अब आपके पास बच्चे भी नहीं है। लाओ मैं कन्वर्ट देखो भाई पैसा भरा रहा है दीजिए उनको, दीजिए। ये भंडारे में काम ले लेंगे बाबा। ले लीजिए। लाओ तो हम भंडारा करा देंगे। हाँ सही है। बात सुनो, इधर देखो, कोई रुक जाओ। आप जन्माष्टमी बना रहे थे, अब बेटे के ऊपर क्यों आ गए कि घर में बच्चे हैं? आपने 2 मिनट के अंदर अपना तो थॉट बदल दिया। अब ये वीडियो जब स्क्रीन पर आपको नजर आ गया उसके बाद लोगों ने इस लड़की की खूब बुराई की। लोगों ने लड़की के शरीर के बनावट के आधार पर गंदे गंदे कमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने उसके शरीर आधारित कमेंट किए हैं जिसको मैं यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि लड़की के अंदर संस्कार नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रही कि बुजुर्ग के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। उसके अंदर इस तरीके की मानवशीलता का व्यवहार कम है, तो आप भी इस तरीके का कमेंट सोशल मीडिया पर उसके लिए करके सही नहीं कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो चर्चा का विषय हो सकती है। पहला ये कि बाबा तपस्वी हैं, साधु हैं, ये सब नहीं भी हैं तो वो एक बुजुर्ग हैं। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए इस तरीके की तपस्या कर रहे हैं, इस तरीके का त्याग कर रहे हैं, इस तरीके का समर्पण कर रहे हैं, तो इस चीज को समझना और जानना हमें चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाबा किसी से पैसा मांग नहीं रहे। बाबा किसी को जबरदस्ती पैसा देने को नहीं कह रहे। वो अपनी, अब आप इसको तपस्या और साधना नहीं समझ पा रही होंगी मोहतरमा, तो आप इसे ऐसे समझिए कि वो अपनी कला दिखा रहे हैं, वो उनका हुनर है। बहुत सारे लोग जादू दिखाते हैं, पैसा मांगते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की कला दिखाते हैं, पैसा मांगते हैं। कुछ लोग हाथों से बॉटल घुमाकर उसका पैसा मांगते हैं। कुछ लोग जीप पर अगरबत्ती जलाकर पैसा मांगते हैं। मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और अमूमन जो है गांव में आप देखते होंगे तो इस तरीके की कलाबाजन की प्रक्रिया हमारे यहाँ होती रही है। मतलब कोई बंदर नचाता है, उसका पैसा लेता है, कोई जादू दिखाता है, उसका पैसा लेता है। अगर आपको ये कोई तपस्या नहीं लग रही है मोहतरमा, तो आप यही समझिए कि बाबा अपनी कला दिखा रहे हैं और कला की एवज में लोग उनको पैसा दे रहे हैं। वो किसी से पैसा मांग नहीं रहे, छीन नहीं रहे। वो सिर्फ चुपचाप उस सैया पर लेट कर, कांटों भरी सैया पर लेट कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। वैसे भी अपने देश की आबादी जितनी है, उस आबादी के आधार पर सरकार सबको मूलभूत सुविधाएं देने के एवज में सक्षम नहीं है। तो कुछ लोग अलग अलग तरीकों से अपने परिवार को पालते हैं और ये कांटे वाले बाबा भी एक अनोखे तरीके से अपने परिवार को पाल रहे हैं। और ये उनकी कला हो सकती है, तपस्या हो सकती है, ये उनकी साधना हो सकती है। लेकिन अफसोस की ये बात उन्हें नहीं समझ में आई और उन्होंने जिस तरीके से अभद्रता की, उसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग जो है इनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और स्क्रीन पर आपको एक ट्वीट नजर आ रहा होगा जिसमें एक वकील हैं, वो इन्हें छपरी यूट्यूबर बुलाकर ये कह रही हैं कि इनके खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप
जब प्रयागराज जा रहे हैं तो आप आस्था का पर्व मनाने जा रहे हैं, और जहां पर आस्था होता है वहां पर तर्क नहीं होता। जहां पर आस्था होती है वहां पर हर चीज जो है वो धुंधली सी नजर आती है। और ये मोहतरमा जो है वो उस बुजुर्ग तपस्वी जो है उनके साथ जो है जो बर्ताव कर रही हैं वो कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। तो कांटे वाले बाबा एक पहले तो बुजुर्ग हैं, दूसरा वो किसी से पैसा मांग नहीं रहे, छीन नहीं रहे। लोग उनकी तपस्या या उनका जो कर्तव्य है उसको देखकर लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। बिहार से आए जो बाबा हैं ये बताते हैं कि ये अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरीके से जो है वो ध्यान मग्न होते हैं, कांटों की सैया बनाकर उस पर सोते हैं। कांटे वाले बाबा जो हैं वो करीब 50 सालों से ये जो है वो कर्तव्य कर रहे हैं, ये तपस्या वो कर रहे हैं, और खुले में कांटे के बिस्तर बनाकर वो लेटते हैं और कांटे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बाबा का खुद का कहना है। महाकुंभ में कांटे वाले बाबा का रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ ये वीडियो, उस पर लड़की का ये जो करतूत है उस पर लोग जो है वो गुस्सा गए हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से जो है वो लिख रहे हैं और पुलिस से एक्शन लेने की मांग जो है वो कर रहे हैं। बाकी इस महिला के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर अभी अवेलेबल नहीं है। इस महिला का कौन सा अकाउंट है, ये महिला कौन थी, उसके बाद ये कहाँ चली गई, इसकी कोई जानकारी अभी तक कहीं से भी सामने नहीं आई है। हालांकि बाबा को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले बाबा जो है वो कुंभ में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बाबा फिर से कुंभ में नजर आ रहे हैं। तो ये जो कांटे वाले बाबा हैं ये अपने परिवार और बच्चों को पालने के लिए कांटे पर सोते हैं, और कांटे पर सोकर अगर अपना ये परिवार पाल रहे हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है। दूसरा, ये बिहार से आने वाले जो बाबा हैं वो आदिवासी मुसहर समाज से आते हैं, उसके बाद भी इनके साथ इस तरीके का बर्ताव करने वाली ये जो महिला है इसके बारे में बहुत सारा जानकारी अभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है। ये महिला के इस तरीके के बर्ताव के बाद लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दिखाई है, लिखा है लोगों ने, और ये कहा है कि इस महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा दिखना बंद कर दिए थे, बाबा नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन फिर आज से बाबा जो है वो नजर आने लगे हैं और बाबा थोड़े गुस्साए नजर आ रहे हैं। कांटे वाले बाबा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो महिला हमारे साथ बर्ताव करके गई, ये कह रही थी कि पैसा हमें दे दो, हम कंबल दान करेंगे, हम भोजन का आयोजन कराएंगे, वो महिला ये नहीं समझ पाई कि बाबा के साथ इस तरीके का बर्ताव कर जो उसने मुझे कष्ट पहुंचाया है इसका बदला भगवान उससे लेंगे, और वो महिला खुद ही ढूंढते हुए मेरे पास आएगी, मेरे पैरों पर गिरेगी, इस तरीके की बात बाबा कह रहे हैं। अब ये बात तो नहीं पता कि इसमें जो भी इस लड़की ने जो भी व्यवहार किया वो क्यों किया और किन वजहों की वजह से लड़की ने इस तरीके का बर्ताव बाबा के साथ किया है। हालांकि एक सोशल साइट पर घूमते हुए मुझे एक जानकारी मिली जिसमें ये पता चला कि बाबा जो है वो कुछ दिन पहले एक बार और गुस्सा गए थे जब एक यूट्यूबर ने उनसे पूछा था कि बाबा आप जिस कांटे पर सोते हैं वो कांटा असली है या नकली। इस पर बाबा तिलमिला जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर उस पत्रकार को उस कांटे पर लेटाने लगते हैं और कहते हैं खुद ही लेट कर देख लो कि कांटा असली है या नकली, जब लेटोगे तो समझ में आ जाएगा कि असली है या नकली। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और बाबा के गुस्से वाले रूप की चर्चा खूब हुई थी। उसके बाद बाबा का ये रवैया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद अचानक से बाबा की रोती हुई वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों ने लड़की को खूब लथाड़ा और खूब खरी खोटी सुनाई। लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है आप तो साधु हैं, आपको पैसे से क्या काम, आप तो सांसारिक मोह माया छोड़ चुके हैं, तो पैसे की आपको क्या जरूरत है, पैसा हमें दे दीजिए, हम भोज कराएंगे, कंबल बंटवाएंगे। आप जो है वो ढोंगी बाबा हैं और आप ढोंग कर रहे हैं, इस तरीके की बात वो लड़की कहती है। और इसी से बाबा जो है वो नाराज होते हैं और भगवान सजा देंगे ये कहते एक अलग यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में बाबा नजर आते हैं। बाकी कांटे वाले बाबा के साथ ये जो रवैया इस महिला ने अपनाया है, ये महिला यूट्यूबर है कि नहीं, ये महिला सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाती है या नहीं, इसकी भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो साधु है, तपस्वी है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव आपको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पहले तो ये बाबा किसी से पैसा छीन नहीं रहे, किसी से पैसा मांग नहीं रहे, जिसके पास जितनी आस्था है, जितनी श्रद्धा है, वो उतना पैसा बाबा के ऊपर चढ़ा कर जा रहा है। ये बाबा किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, ये किसी को परेशान भी नहीं कर रहे, बस अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इनको जो तरीका अच्छा लग रहा है वो उस तरीके से अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं। ये एक गार्जियन का काम होता है, जो घर का मालिक होता है ना, वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने परिवार को पालने के लिए हर संभव कोशिश करता है। कोई मजदूरी करता है,
कोई मजदूरी नहीं करता, तो जो बाबा होते हैं वो दान पर निर्भर होते हैं। और दान की प्रक्रिया, ये जो भिक्षा मांगने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो बहुत पुराना है। वैदिक काल से इस चीज को अपनाया जा रहा है और बहुत सारे साधु महात्मा जो है वो भिक्षा मांग कर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। शायद इन मोहतरमा को इस चीज की जानकारी नहीं होगी। अगर आप कुछ दान नहीं दे सकती तो आप किसी के दान के पैसे के छीनने की भी हकदार आप नहीं हैं। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकती तो आप किसी को अपमानित भी नहीं कर सकती। अगर आप किसी के प्रति समर्पण की भावना नहीं रख सकती, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, तो आप इंसल्ट भी नहीं कर सकती। इतना तो आपको भी समझना चाहिए। बाकी ये महिला कौन थी, इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे हाथ लगती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इस महिला के साथ, ये महिला जो इस बाबा के साथ बर्ताव कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो में जो कुछ भी आपने देखा उसको लेकर आपकी जो भी राय हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।